Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, which of the following ecological pyramids is generally inverted? Option A, pyramid of numbers in grassland. Option B, pyramid of energy. Option C, pyramid of biomass in a forest. Option D, pyramid of biomass in a sea. So क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में से ऐसा कौन सा पिरामिड होता है जो कि इन्वर्टेड प्रेजेंट होता है. So the key concept here is ecological pyramids. So ecological pyramids क्या होते हैं देख लेते हैं. Ecological pyramids होते हैं हमारा रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स. सो ट्रॉपिक लेवल्स जो होते हैं ये एक फूड चेन का पार्ट होते हैं एंड जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में कंसिडर करते हैं. अब हमारे जो पिरामिड्स हैं ये क्या करते हैं, हम इनमें आइदर एनर्जी ट्रांसफर देख सकते हैं, ये एनर्जी ट्रांसफर बताते हैं, और हम देख सकते हैं इनमें बायोमास अमाउंट. अपार्ट फ्रॉम बायोमास हम इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी देख सकते हैं. सो डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज पिरामिड्स ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड. सो इसमें बोला है कि जो एक पिरामिड है ऑफ नंबर, और ये हमें बताया है ग्रासलैंड का पिरामिड है. सो हमें बताना है कि ये इन्वर्टेड होता है या नहीं. सो ये जो पिरामिड होता है इसमें क्या होता है, हमारे जो प्लांट्स हैं ये आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में, और ये हमारे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. फिर आते हैं हमारे इनके बाद जो आते हैं ये आते हैं हमारे हर्बीवोर्स. सो ये जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं ये इनसे फ्यूअर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, एंड ये हमारे जो प्लांट्स हैं ये बेस पर प्रेजेंट होते हैं एंड हर्बीवोर्स इनके अबव प्रेजेंट होते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोर्स. सो जो हमारे कार्निवोर्स होते हैं ये इवन फ्यूअर प्रेजेंट होते हैं. सो उनसे भी कम होते हैं ये, एंड ये सबसे टॉप पर प्रेजेंट होते हैं. एंड ये जो पिरामिड होता है ये हमारा इन्वर्टेड नहीं होता है. ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है विच इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है इसमें एक रूल लगता है विच इज एनर्जी रूल, जिसको में हम होता है कि हमारी सिर्फ हम इसको बोलते हैं 10% एनर्जी रूल, एंड इसमें 10% एनर्जी ही पास ऑन होती है नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, एंड जो हमारी 90% एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ये पिरामिड जो होता है ये हमारा ऑलवेज अपराइट होता है. सो ये हमारा इन्वर्टेड नहीं होता. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट. सो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है अब फॉरेस्ट में, इसमें क्या होता है जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सबसे लार्ज अमाउंट में हमारा बायोमास प्रोड्यूस करते हैं. सो प्लांट्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये सबसे लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये हमारे बेस पर प्रेजेंट होते हैं. एंड फिर आते हैं जो हमारे हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, वो स्मॉलर अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं. सो ये वाला भी हमारा पिरामिड जो होता है ये इन्वर्टेड नहीं होता है. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं विच इज पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी. सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी. सो इसमें बोला है कि जो सी में हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है वो बताना है. सो इस टाइम पर क्या होते हैं जो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स. सो जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये स्मॉल अमाउंट में बायोमास जो है प्रोड्यूस करते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये स्मॉल अमाउंट में तो करते हैं पर ये जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस एंड ग्रो बहुत क्विकली कर जाते हैं. सो दे रिप्रोड्यूस क्विकली. हाउएवर ये जो पिरामिड होता है ये हमारा इन्वर्टेड पिरामिड की कैटेगरी में आता है. So therefore the correct option for this given question is option number D, which is pyramid of biomass in a sea. Hope you understood it well. Best of luck.